हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हमने आप लोगों की क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, फिर उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर, फिर उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल बड़ी डिटेल से की, एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, अब जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हुए, मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड ही एक और एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल 9 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अच्छे तरीके से समझिएगा। अब देखें इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा है, प्रोवाइड क्या चीज़ है और पूछ क्या रहा है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है 10 ग्राम ऑफ H3PO4 हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट इट इनटू आयंस। ठीक है, कि H3PO4 का आपके पास जो मैस है वो कितना है, 10 ग्राम है। ये वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद आयंस में टूट जाता है। सही है, फिर पहला पार्ट में आपने क्या करना है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। ठीक है, लास्ट एग्जांपल की ही तरह आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, जैसे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए थे 10 ग्राम वाटर में। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपके पास जो H3PO4 है उसका 10 ग्राम है, इसमें भी आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है वो, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, अलग अलग जो जितने भी आयंस बनेंगे, पॉजिटिव और जितने भी नेगेटिव आयंस बनेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ आयंस आपने कैलकुलेट करने हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है, सी पार्ट में, मैसेज ऑफ आयंस, फिर हम अलग अलग सेपरेटली आयंस के मैसेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक, फिर लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक, अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है आयंस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव वालों को कैटाइन बोलते हैं, नेगेटिव वालों को एनाइंस बोलते हैं। ठीक है, सो चार्ज की वैल्यू, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे और वो डिसोसिएट होकर आयंस बनाएंगे, तो उन आयंस पर आने वाला टोटल चार्ज की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं आपने ए पार्ट में, किस चीज़ के, H3PO4 के। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, वो होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, अब हमने क्योंकि H3PO4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि जी मैस ऑफ H3PO4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ H3PO4 टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये होता है फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का। ठीक, अच्छा, इसी फार्मूले को आप एक और तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर। सो वो भी मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस बेसिकली होता क्या है, मोल्स ही तो होते हैं ये। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 is equal to moles of H3PO4 times Avogadro's number। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली आप फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं हम कि इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन क्या चीज़ है। हमारे पास गिवन है मैस ऑफ H3PO4, मोलर मैस ऑफ H3PO4 हम फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर आप अलग से भी इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मोल कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लिया जी हमने, मोल्स ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू मैस ऑफ H3PO4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, या डायरेक्ट आप इस फार्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोलर मैस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मोलर मैस हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
मोलर मास ऑफ H3PO4। अब 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है। सो 3 हाइड्रोजन, फास्फोरस का कितना होता है 31, और 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल मास कितना आ जाएगा 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब ये मोलर मास आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक, सो कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, मास कितना गिवन है 10, मोलर मास कितना आया 98, टाइम्स कर देंगे इसको एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.14 टाइम्स 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि 10 ग्राम H3PO4 में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे 6.14 टाइम्स 10 पावर 22। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो कि H3PO4 डिसोसिएट आयोनाइज टूटने के बाद जो है वो आयंस बनाता है, वो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपने कैलकुलेट करने हैं। सो इस बी पार्ट के लिए सबसे पहले तो आपको केमिकल इक्वेशन चाहिए। ठीक है, कि कैसे टूटेगा H3PO4, कौन कौन से आयंस में टूटेगा, या जो फास्फोरिक एसिड है। ठीक है, सो बी पार्ट में सबसे पहले मैं इक्वेशन राइट करता हूँ H3PO4। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन आयन में और फॉस्फेट आयन में। ठीक है, इस तरह से बेसिकली ये आयोनाइज होगा। ठीक है, अब देखें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, अब हमने पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब अगर आप इक्वेशन को देखें तो अगर मैं इक्वेशन में सबसे पहले मैं इस फास्फोरिक एसिड से मैं हाइड्रोजन आयंस कंपेयर करूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने मोल्स हैं H3PO4 के, 1 मोल है। ठीक, एक मॉलिक्यूल H3PO4 के कितने H पॉजिटिव आयंस बना रहा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 3 बना रहा है। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल H3PO4 हाइड्रोजन के कितने 3 आयंस बना रहा है। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल 3 आयंस बना रहा है तो जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विच इज़ 6.14 टाइम्स 10 पावर 22, वो कितने हाइड्रोजन आयंस बनाएंगे 6.14 टाइम्स 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स कितने बनाएंगे, 3 से क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सो ये आंसर आ जाएगा 1.842 टाइम्स 10 पावर 23 आयंस। ठीक, दोबारा से समझ लीजिए कि H3PO4 की सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी कि H3PO4 कौन कौन से आयंस में डिसोसिएट होगा, कौन कौन से आयंस में टूटेगा। ठीक है, सो 2 आयंस में टूटेगा, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन में और फॉस्फेट आयन में। अब हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अगर आप इक्वेशन को देखें, इक्वेशन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इक्वेशन से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक मॉलिक्यूल H3PO4 का 3 हाइड्रोजन आयन बना रहा है, जो कि हमने यहाँ पर राइट किया कि एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन आयन बना रहा है। तो 6.14 टाइम्स 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन आयन जनरेट करेंगे, सिंपली 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 टाइम्स ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 6.14 टाइम्स 10 पावर 22 से। सो आपका आंसर आ जाएगा 1.842 टाइम्स 10 पावर 23 आयंस। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आ गए आपके पास। ठीक, इसी तरह से हम नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस भी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें
अगर इक्वेशन को अगर आप देखें तो एक मॉलिक्यूल H3PO4 का PO4 -3 जो आयन बना रहा है वो भी 1 बना रहा है, ठीक है। जितना ये खुद है मीन्स के उतने ही ये नेगेटिव आयन्स बना रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल एक PO4 -3 आयन जनरेट कर रहा है तो 6.14 टाइम्स 10⁻22 मॉलिक्यूल्स कितने फॉस्फेट आयन जनरेट करेंगे, इतने ही करेंगे, क्योंकि 1 टाइम्स 6.14 टाइम्स 10⁻22 कितना होता है 6.14 टाइम्स 10⁻22 आयन्स, ठीक है। सो ये आपके पास बी पार्ट भी सॉल्व हो गया कि हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स कैलकुलेट कर लिए। इसके थर्ड पार्ट में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है वो। मैसेज ऑफ आयन्स आपने कैलकुलेट करने हैं। अब दो तरह के आयन्स हैं, हाइड्रोजन आयन और फॉस्फेट आयन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इरेज तो कर दिया है बोर्ड, बट मैंने जो पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4 जो हमने कैलकुलेट किया था उसका आंसर ये था, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। और इसी तरह से बी पार्ट में नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस और नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस जो हमने कैलकुलेट किए थे वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिए, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में आपको ये बताना है कि मैसेज ऑफ आयंस मींस के H पॉजिटिव आयन का मैस कैलकुलेट करना है। अब जनरल आपने लास्ट लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था कौन सा, कि नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू mass ऑफ आयन डिवाइडेड बाय आयनिक mass मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे केस में हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, मैसेज कैलकुलेट करने हैं। सो मैस ऑफ आयन आपने कैलकुलेट करना है। सो ये जो आयनिक मैस है ये इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, नंबर ऑफ आयंस से, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर n है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह से मैस ऑफ आयन कैलकुलेट कर सकते हैं आप किसी भी आयन के लिए, ठीक है। अब ज़रा सी पार्ट को हम देखते हैं। पहला मैस ऑफ H पॉजिटिव आयंस हम कैलकुलेट करते हैं, मैस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस आपके पास हैं, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 1.842 टाइम्स 10⁻23, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाना है आयोनिक मैस के साथ। और हाइड्रोजन का जो मैस होता है वो कितना होता है, 1.008, डिवाइड कर देना है इसको एवोगैड्रोस नंबर से, 6.02 टाइम्स 10⁻23। सो ये आ जाएगा आपके पास इतने आयंस का मैस, ठीक है, जो कि होगा 0.308 ग्राम्स, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने कैलकुलेट करना है मैस किस चीज़ का, फॉस्फेट आयंस का, PO4 इज इक्वल टू, यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, 6.14 टाइम्स 10⁻22, ठीक है। अब इसका जो मैस होगा, आयनिक मैस, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फास्फोरस का 31 होता है और ऑक्सीजन 4 हैं तो 64, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो टोटल जो इनका मैस हो जाएगा 64 प्लस 31 95, ठीक है, ग्राम्स पर मोल। इसी तरह से डिवाइड कर देंगे इसको एवोगैड्रोस नंबर से। सो आपके पास जो मैस आ जाएगा फॉस्फेट आयन का वो कितना आ जाएगा, 9.689 ग्राम्स, ठीक है। सो इस तरह से हमारा ये पार्ट सी भी हो गया। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। लास्ट पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। जैसे आप इक्वेशन अगर आप देखें H3PO4 की फास्फोरिक एसिड की डिसोसिएट होने की जो इक्वेशन है वो इस तरह से है कि 3 हाइड्रोजन के आयंस पॉजिटिवली चार्ज और एक फॉस्फेट आयन जिस पर -3 चार्ज है, ठीक है।
सो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव आयन की बात करें, सो एक हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो H3PO4, और हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्जेस को। इक्वेशन हमें ये बता रही है कि एक H3PO4 का मॉलिक्यूल कितने 3 पॉजिटिव चार्जेस जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो 6.14 टाइम्स 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स कितने पॉजिटिव चार्जेस जनरेट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है 3 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 1.842 टाइम्स 10 पावर 23 पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये स्टेप आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ बार बार कि अगर आप 1 आ जाए ना लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो 1 के बाद जो भी आप लेफ्ट साइड पे चीज़ लिखेंगे ना, वो एज इट इज़ राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और हम ये इतने, क्योंकि हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं H3PO4 के, तो हमने इतने मॉलिक्यूल्स के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देखने हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं देखना जस्ट, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं फास्फोरिक एसिड के वो इतने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आने के बाद मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के। जैसे यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है 3 हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, मीन्स के पॉजिटिव 3 चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर PO4 के ऊपर कितना चार्ज है? नेगेटिव 3, ठीक है। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है कि H3PO4 का एक मॉलिक्यूल 3H पॉजिटिव आयन जनरेट करता है, पॉजिटिव 3 चार्ज होगा, और PO4 नेगेटिव 3 का एक आयन जिस पर नेगेटिव 3 चार्ज होगा वो जनरेट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो नेगेटिव चार्ज के लिए आप जितना पॉजिटिव चार्ज आया है आप राइट कर देंगे कि नेगेटिव चार्ज भी इतना ही होगा, बट मैं फिर भी आपको जो है यहाँ पर करवा देता हूँ कि H3PO4 को आप कंपेयर कर लेंगे किसके साथ? PO4 नेगेटिव 3 फॉस्फेट आयन के साथ, ठीक है। कि एक मॉलिक्यूल H3PO4 का कितने नेगेटिव चार्ज दे रहा है? 3 नेगेटिव चार्ज दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर 1:3 आ गई, ठीक है। सो इतने मॉलिक्यूल 6.14 टाइम्स 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स कितने नेगेटिव चार्जेस जनरेट करेंगे? 3 टाइम्स नेगेटिव चार्जेस जनरेट करेंगे, जिनकी वैल्यू आ जाएगी 1.842 टाइम्स 10 पावर 23 नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। होपफुली अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ये एग्जाम्पल नंबर 9। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।